सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ महीना पहले हो सकता है, पिछले साल के क्लास में था, किसी ने एक सवाल किया था। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हमें मालूम है यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को स्पर्श कर उसे चंगा किया था। इसके बाद उससे मना किया, ये किसी को नहीं बताना। हम लोगों को ऐसा अनेकों चमत्कार देखने के लिए मिलता है और प्रभु मना करता है, इसको किसी को नहीं बोलना। और मैं इन दिनों में पवित्र बाइबल का यही थोड़ा सा मनन चिंतन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। पवित्र बाइबल के अंदर मुझे कहीं भी नहीं मिला, ना ईसा मसीह के प्रवचनों में, ना शिष्य लोगों के प्रवचन में, जितने भी चमत्कार हुआ वो सुसमाचार प्रचारक ने उसको लिखा या जो लेख लिखा उस लेखक ने उसको लिखा है, जो भी चमत्कार हुआ उसके विषय में। उदाहरण के लिए ईसा मसीह ने जितने भी चमत्कार किया, वो जो बाइबल से हम लोग पढ़ते हैं, वो मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस या योहन के सुसमाचार में लिखा हुआ वो घटना उन सुसमाचार लेखक के द्वारा लिखा है। ईसा मसीह के टीचिंग में कहीं भी हम लोगों को, हाँ मैंने फलाना जगह पर ये चमत्कार किया था, ये घोषणा करते हुए लोगों को विश्वास में नहीं लेके आए। इसी प्रकार प्रेरित चरित्र के अंदर पेतरुस का छाया लगने से लोग चंगाई प्राप्त होता है, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने ये पढ़ने के लिए हमें नहीं मिला है। पेतरुस ने ये कहा, रोगियों को ला करके सड़क के किनारे लिटा दो, मैं वहां से आने वाला हूं, मेरा छाया पड़ेगा, वो चंगाई प्राप्त करेगा। या कहीं भी संत पेतरुस ने यह कहा हो, जो मृतक को उन्होंने जीवन दिया था वापस जीवन में आया। कहीं भी उनके पत्र में या अन्य कहीं भी उनके भाषण में पेतरुस ने यह नहीं कहा मैंने ऐसा किया और वे चंगाई प्राप्त किया या जीव उठा। लेकिन आजकल के जो सुसमाचार प्रचारक लोग अपने प्रचार में, मेरे विचार में 99% बात यह है अपनी बड़ाई करना। आप चाहे YouTube चैनल देख लीजिए, किसी भी चैनल देख लीजिए, स्टार्टिंग में या अन्य जगहों पर ऐसे चमत्कार को दिखाते रहेगा, ऐसे गवाहियों से भरा हुआ मिलेगा। क्यों? प्रभु ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को भेजा, मेरा साक्षी बनो बोल करके। लेकिन मुझे ये नहीं देखने के लिए मिला किसी शिष्य ने ईसा मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाया बोल करके सुसमाचार सुना रहा हो। ईसा मसीह ने कोढ़ी को स्पर्श किया और वो कोढ़ी चंगाई प्राप्त किया, इसका सुसमाचार सुनाता हुआ। पूरा आप बाइबल को पढ़ के देख लीजिए। मैं इन दिनों में इसी के ऊपर बहुत गहराई से सोच रहा था।
आजकल का जो सुसमाचार प्रचारकों के प्रति मेरे हृदय में, दिल में दुख है। क्या क्या नाटक नहीं दिखा रहा है। मैं इससे पूर्व में भी एक घटना बताया था, अभी याद आ रहा है, फिर से एक बार बताना जरूरी है। किसी ऐसा प्रचारक व्यक्ति ने मुझे लेकर के किसी घर में लेकर के गए, बोला थोड़ा प्रार्थना करना, वहां एक बेटी है, उसमें बहुत शैतान की शक्ति है, बहुत शैतान है, और आप प्रार्थना करना। और उनका दावा है मुझे शैतान दिखाई देता है, शैतान दिखाई देता है, और मैं ही शैतान को निकाल सकता हूं। ऐसा ऐसा दावा करने वाला वो व्यक्ति बोला आप थोड़ा प्रार्थना करना, मैं इतना प्रार्थना नहीं कर सकता। ऐसा बोल करके मुझे अपने साथ लेकर के एक घर में गए। वहां पर हम लोग पहुंचे, उनकी उस बेटी को मिला, मेरे विचार में 6वीं या 7वीं में कुछ पढ़ने वाली एक लड़की है, उस जगह का एक फेमस स्कूल में पढ़ती है। उनकी माँ है, उनकी दादी है। उस समय पर हमने बात किया और उस बच्चे के हालत के विषय में सब पूछा। बातचीत में मुझे पता चला इस बच्चे को ऐसा एक बीमारी है जो जोड़ जोड़ में जो दर्द होता है। और मैंने उस माँ को सुनते ही बोला क्या डॉक्टर को नहीं दिखाया? बोला हाँ डॉक्टर कर रहा है, इलाज कर रहा है। मैंने बोला हाँ इसका ऐसा इलाज नहीं है, यह एक फलाना बीमारी है और हम प्रार्थना भी करेंगे, ऐसे ऐसे बोल करके समझा रहा था। तब उनका दादी, उस बेटी की जो दादी, उनका पापा का जो मम्मी है उधर है, थोड़ा बुजुर्ग लेडी है, वो बार बार बोल रहे हैं हाँ ये जो ब्रदर है, इन्होंने बोला वो शैतान है, वो ठीक कर देगा कर करके। मैंने फिर से बोला ये फलाना बीमारी है, हाँ प्रभु जरूर ठीक करेगा। क्योंकि मैं उन लोगों को उस शैतान शब्द से, उस शैतान बात से उनको बचाना चाह रहा था। मुझे मालूम है हमारे ये भाई जिसने मेरे को लेके आया वो शैतान की ही बात करेगा, और ऑलरेडी वो कई बार आकर के बात कर चुका है। इसके बाद ऐसा सब होने के बाद मैं बोला चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो बेटी को मैंने देखा दर्द से तड़प रहा है। मां से कहा अपने गोदी में रखिए, मैं प्रार्थना करता हूं। और सब लोगों को बोला, और मैं खड़े हो गए, उनके सिर पर हाथ रख करके, आंखें बंद कर करके, सच बोलूं तो रो रो करके मैंने प्रार्थना की, हृदय से रोया, प्रभु इस बच्चे को स्पर्श कर दो बोल करके। इतना हृदय से मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करके जब समाप्त किया तब मुझे पता चला ये जो ब्रदर, जो व्यक्ति मुझे लेकर के गया था उधर, जब जो ही मैं प्रार्थना शुरू किया वो वहां से हट गया था। जब मैं प्रार्थना समाप्त किया ये देखने के लिए मिला वो दूसरे एक कमरे से निकल करके आ रहा है। मैंने पूछा कहां गया? बोला जब आप प्रार्थना करना शुरू किया ना तो शैतान से निकल करके भाग रहा था, मैं पकड़ने के लिए भागा था। मैंने पूछा पकड़ा? नहीं ऐसा नहीं पकड़ सकता है। अरे तुम किस लिए फिर उस कमरे में गया? यहां खड़े होकर के प्रार्थना करना चाहिए। वो शैतान का नाम लेकर के उस घर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यह नाटक रचा। इसके बाद उनको समझाने लगे हाँ आप लोग मेरा घर में लेकर के आना, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। क्योंकि मछली का कलेजा जला करके जो तोबित के ग्रंथ में तोबिया से रफाइल स्वर्गदूत ने मच्छ को पकड़ने का, उसका कलेजा रखने का और उसको जलाने के टाइम पर शैतान बहाने का, ये सब जो लिखा है, इसी प्रकार का नाटक करने का जो कलीसिया ऐसा नहीं सिखाता है, कलीसिया के विश्वास के खिलाफ भी है, ऐसा हरकत करने वाला प्रभु का प्रचार करने वाला व्यक्ति। और उस दादी मेरे से क्या पूछ रही है, ब्रदर आपको कैसे लग रहा है, आपने देखा?
मैंने उस माँ से कहा, मैं प्रार्थना किया प्रभु से है ना, मुझे क्या शैतान का दर्शन मिलना चाहिए या प्रभु का दर्शन मिलना चाहिए? हाँ, सचमुच में प्रभु का एक स्पर्श मुझे मिला और इस कारण उस स्पर्श से मैं आंसू बहा करके आपके बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना किया। प्रभु का दर्शन नहीं चाहिए, अभी प्रॉब्लम यहां है। प्रभु का दर्शन नहीं चाहिए, शैतान का दर्शन चाहिए। शैतान को भगाना है, इसलिए ब्रदर आना है, इसलिए प्रार्थना करना है। रोज प्रार्थना करने वाला घर, चर्च जाने वाला घर, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग, मेरे घर में प्रभु आया है, मेरे बच्चे में प्रभु की शक्ति आया है, ये विश्वास नहीं कर पा रहा है। इस बच्चे में शैतान उसको दर्द दे रहा है। अब शैतान निकला, फिर से शैतान आएगा। इतना प्रार्थना करने के बाद भी वही जवाब। शैतान को देखा। ऐसे ऐसे झूठी शिक्षाएं आजकल बहुत चल रहा है, चाहे वो गिराने का है, चाहे पवित्र आत्मा का शक्ति बोल करके पता नहीं क्या क्या नाटक नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का किल्ली उड़ रहा है। ईसाई धर्म का किल्ली उड़ाने वाले ऐसे शैतान के कुछ चेले निकला हुआ है और उनके अनेकों ऐसा फॉलोवर्स है। बोलते उनमें तो बहुत शक्ति। हाँ ब्रदर, राजन में तो शक्ति नहीं हो। ये केवल जो शैतान पर व्यभिचार जैसे पाप में रहने वाले लोग ऐसे काम कर सकता है। अंधविश्वास, अविश्वास, व्यभिचार का पाप, ऐसे लोग ऐसे शैतान को लेकर के जाएगा। उनका हाथ रखेगा तो लोग जरूर गिरेगा, क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा आता है तो कोई गिरता नहीं है करके। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इस सवाल का जवाब मैंने लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिए, इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा। उसके अंदर पूरा बाइबल वचनों को एक एक कर करके दिया हुआ है। क्यों लोगों को गिरा रहा है यीशु के नाम पर या आत्मा के नाम पर? कौन सा आत्मा गिरा रहा है और कब से शुरू हुआ है, उसका पूरा इतिहास जांच कर करके, स्टडी कर करके मैंने इसके अंदर प्रिंट किया है। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर क्यों आजकल लोग गिरा रहा है, इसका उत्तर दिया है। क्यों गिर रहा है, इसके ऊपर भी स्टडी की, गिराने वालों के साथ जा चल करके स्टडी किया, उनका टैक्टिक्स समझ करके बता रहा हूं। और मैंने चैलेंज भी किया हुआ है, आज भी चैलेंज कर रहा हूं। जितने भी लोग हाथ उठाने में लोग गिर रहा है बोल करके, मैं उन लोगों का सबका चैलेंज कर रहा हूं, आओ मुझे एक बार गिरा करके दिखाओ। मैंने चैलेंज किया, हमारे पुरोहित को चैलेंज किया। कुछ पुरोहित लोग ऐसा कर रहा है, कुछ ब्रदर लोग कर रहा है, और कोई बिशप लोग उसको मना नहीं कर रहा है। ये सब दुख की बात है। और मेरा ये जो लिखा हुआ उस किताब के अंदर जो लिखा उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए और बाइबल का वचन को भी देख लीजिए। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 44 के अंदर प्रभु साफ साफ उसको मना करता हुआ हम लोग मिलते हैं। मार्कुस का सुसमाचार, मैं इसका एक क्लास पूर्व में लिया था। मेरे से एक भाई ने पूछा प्रभु ने क्यों ऐसा बताया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 44, मार्क चैप्टर 1 वर्स 44। उस व्यक्ति को चंगाई देने के बाद प्रभु से कहते हैं सावधान, किसी से कुछ ना कहो, किसी से कुछ ना कहो। केवल उसको बोला तुम जाकर के याजक को दिखा दो। याजक को क्यों दिखाना है? क्योंकि मूसा नबी के नियम के अनुसार कोई कोढ़ी अगर शुद्ध होना है, अगर शुद्ध हुआ भी है, चंगाई हुआ भी है, जब तक पुरोहित का सर्टिफिकेट नहीं होगा, पुरोहित जब तक वो प्रमाणित नहीं करेगा, उसको अन्य लोगों के बीच में नहीं जा सकता। नियम है, जब तक पुरोहित उसको प्रमाण नहीं देगा, प्रमाणित नहीं करेगा,
वो लोगों के बीच में नहीं जा सकता, कोड़ियों के लिए नियम था। अब ईसा मसीह ने उससे कहा, ये चंगाई के विषय में तुम किसी को मत बताओ, तुम केवल जा करके पुरोहित को दिखा करके तुम प्रमाण ले लो और अच्छा जीवन, सामान्य जीवन जीना शुरू करो। और इसी प्रकार अनेकों जगहों पर प्रभु मना करता हुआ मिलेगा, मना करता हुआ। इसी वजह से पवित्र बाइबल के अंदर चमत्कार का प्रचार नहीं होता है, लेकिन आज चमत्कार का प्रचार करते हुए अपने पास लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका, और अपने को उस भगवान के रूप में रखने के लिए, डायरेक्ट नहीं बोलेगा मैं भक्त है वैसे करके, लेकिन वो स्वयं अपने आप को भगवान जैसे बनाकर रख रहा है, लोगों का पैसा लूटने के लिए अपना हाथ रख करके होगा। ऐसे ऐसे पता नहीं कितना नाटक, कितना झूठी शिक्षा दे करके लोगों को सुसमाचार सुनाओ ना, लोगों को वचन सुना करके उनसे उनके आत्मा को बचाओ ना। हमारे रिट्रीटों में हम वचन सुना करके लोगों को पश्चाताप की ओर लेके जाते हैं, अच्छा पाप स्वीकार करवाते हैं, इसके बाद उन्हें एक नया जीवन दे करके जाते हैं। यदि 3 दिवसीय रिट्रीट है, उसमें पर प्रभु के विषय में पहला दिन उनके प्यार के विषय में, दूसरा दिन हम उस प्यार से हट करके जो गलती किया उसके लिए पश्चाताप करके अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए, मुझे मालूम है मैं उस बात पर में मुझे खुशी भी है। अनेकों पुरोहित लोग, ये जो सेकंड डे जो कन्फेशन के लिए जो लोग आते हैं, जो पुरोहित लोग सुन करके जो पाप स्वीकार सुनने के बाद जो जाने के पूर्व में कई बार कई पुरोहित मुझे ये बता करके दिया, बहुत अच्छा लोगों ने पाप स्वीकार किया, आपने बहुत अच्छा सिखाया। हमारा रिट्रीट की सफलता इसमें है। यदि एक पापी व्यक्ति वचन सुन करके पाप में जीवन को छोड़ा, एक पाप स्वीकार कर उस पुराने जीवन को छोड़ करके एक नया जीवन में प्रवेश किया, स्वर्ग राज्य के योग्य बना। हम लोग जिस प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर बार बार हम सुनते हैं, जब एक पापी पश्चाताप कर करके लौटता है, स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाता है। हम लोगों का खुशी उसी में है, उसी में चंगाई है, शारीरिक एवं मानसिक चंगाई। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाया, वचन को सुनकर के प्रभु स्वयं उनकी चंगाई करता है, प्रभु स्वयं उनकी चंगाई करता है। इसलिए ऐसे नाटक का कोई जरूरत नहीं है। अनेकों लोगों का जो टीचिंग मेथड इस प्रकार बदल गया है। केवल थोड़ा सा समय कुछ बात ऐसे सा करेगा, इसके बाद चंगाई के लिए आओ आओ। ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिला है, डायरेक्टली चंगाई प्रार्थना। आजकल नोटिस वगैरह में भी तो पोस्टर वगैरह तो वही तो बनता है, चंगाई सभा। चंगाई सभा होता है, लोग भीड़ होता है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक नाम हो गया चंगाई सभा। कई कई जगह जाने के टाइम पर पुरोहित लोग भी बोलते हैं हाँ थोड़ा चंगाई प्रार्थना भी करना है लास्ट में। हम कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, चंगाई प्रार्थना करना भी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम किस पर्पस के लिए रिट्रीट रखा है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस वहां पर क्या घोषणा करना है, प्रभु ईसा मसीह ने हमें किस कार्य के लिए वहां भेजा है। लोगों का मन परिवर्तन होना है। ईसा मसीह ने क्यों मना किया, क्या उसके विषय में कभी सोचा? क्यों शिष्य लोग उन चंगाइयों का बड़ाई नहीं करते हुए ईसा मसीह की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए क्यों नहीं किया? और जबकि मार्कुस का सुसमाचार देखो, उसी सुसमाचार के अंदर मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोगों ने देखा ईसा मसीह ने उसको मना किया। अभी अध्याय 16 के अंदर शिष्य लोगों को भेज रहे, शिष्य लोग जाकर के प्रभु का सुसमाचार कर रहा है। वाक्य 20 को पढ़ रहा हूं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 20, मार्क चैप्टर 16 वर्स 20।
शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। अगला क्या लिखा हुआ है? प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते थे। ईसा मसीह शिष्यों को भेजा सुसमाचार को सुनाने के लिए। तुम सुसमाचार को सुनाओ ना, प्रभु चंगाई दे देगा। वचन को तुम सुनाओ, वहां पर प्रभु चंगाई दे देगा। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा है वो कार्य करो। ये तमाशा, ये हिलाना फिराना, पता नहीं क्या क्या नहीं करवा रहा है, ये सबका क्या नाटक है, क्या जरूरत है? इस प्रकार क्रिस्तीय धर्म के खिलाफ लोग खिल्ली उड़ा रहा है। प्रभु को इस प्रकार का मजाक का साधन बनाकर रख दिया। आज फिल्मों में, आज नाटकों में ये सब खिल्ली उड़ा करके दिखाने लगे, क्योंकि आजकल के ऐसे जो प्रचार के लोगों ने जो रास्ता पकड़ा है, जो रीति पकड़ा है, जो क्रिस्तीय धर्म का ही नहीं है। प्रभु ने ही बोला है, जो चंगाई होना है, जो कुछ होना है, प्रभु कर देगा। तुम्हें भेजा है प्रभु का साक्षी बनने के लिए, प्रभु की घोषणा करने के लिए, स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को स्वर्ग देने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना है। उस स्वर्ग राज्य की सुसमाचार, उससे लायक पापमय जीवन को छोड़कर पवित्रता का जीवन जिए। उसमें ये नाटक की जरूरत नहीं, गिराने का पता नहीं क्या शौक लग रहा है, क्या क्या नाटक नहीं हो रहा है। ये सब का जरूरत नहीं है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, ऐसे झूठे शिक्षकों को सुनने के लिए कभी नहीं जाने का। ऐसे झूठे, चाहे हमारा कैथोलिक पुरोहित क्यों ना हो, ब्रदर लोग क्यों ना हो, सिस्टर लोग क्यों ना हो, जो भी ऐसे झूठी शिक्षा दे रहा है, जो शैतानी शिक्षा दे रहा है, इस प्रकार का प्रार्थना करना, गिराना, नाटकबाजी जो करा रहा है, उनसे आप दूर रहिए। ये कलीसिया की शिक्षा नहीं, प्रभु की शिक्षा नहीं, शैतान की शिक्षा है। प्रभु ईसा मसीह जिस प्रकार सुसमाचार सुनाया और शिष्यों से आग्रह किया, भेजा गया, और प्रभु ने जिनको भेजा वो सर्वत्र सुसमाचार सुनाया। हम लोगों को एक निर्णय करना है, प्रभु ने मुझे चुना, मैं प्रभु की सेवा करने वाला ईमानदारी के साथ, अपने नाम के लिए, अपने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए और नाम लेकर के धन कमाने के लिए नहीं, मुझे प्रभु का सेवा करना है। प्रभु का सेवा, स्वर्ग राज्य में लोगों को भेजने के लिए, आत्माओं को बचाने का कार्य मुझे करना है। वहां पर प्रभु स्वयं उनको जो जरूरत है वो कर देगा। प्रभु हम सबों को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।